Hello students, welcome to the best coaching classes. Hope you all are fine. लास्ट वीडियो में हमने सॉल्वेंसी रेशोज़ के फॉर्मूले समझे थे. आज हम उन सॉल्वेंसी रेशोज़ के कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट लेने जा रहे हैं. अगर आपने मेरी वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिएगा ताकि आपको फॉर्मूले समझ में आए और आप उन्हें अप्लाई कर सकें. ठीक है. So start with the today's questions. Calculate debt equity ratio. लास्ट वीडियो में मैंने इसका फॉर्मूला समझाया था आपको, डेट अपॉन इक्विटी. ठीक है. सो आपको ये पर्टिकुलर्स गिवन हैं और आपको डेट अपॉन इक्विटी फॉर्मूला लगाना है. डेट का मतलब कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स होता है. ठीक है. आपको यहाँ से पहचानने हैं कि आपको कौन कौन से पर्टिकुलर्स गिवन है रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड रिलेटेड टू इक्विटी. सो आप इजीली देख पा रहे होंगे कि आपके पास जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के पर्टिकुलर्स गिवन हैं वो हैं, देखिए नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है, डिबेंचर और बैंक लोन. ठीक है. क्या क्या गिवन है? डिबेंचर और बैंक लोन. आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 1 लाख और 2 लाख, दैट इज़ 3 लाख. ठीक है. अब आप ऊपर देखें, आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व. ठीक है. ये सब गिवन है और ये सब किसके पार्ट होते हैं? शेयर होल्डर फंड्स के. मतलब शेयर होल्डर फंड्स के अंदर ये जो हैं इंक्लूड किए जाते हैं टू कैलकुलेट द शेयर होल्डर फंड्स. ठीक है. अगर आपने प्लीज़ पिछली वीडियो नहीं देखी, पहले वो देख लेना ताकि आप पर्टिकुलर्स पहचान सकें कि किस हेड में क्या पर्टिकुलर्स यूज़ होने हैं. ठीक है. सो आप इन सबको ऐड कर लेंगे और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, दैट इज डेट अपॉन इक्विटी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? डेट इक्विटी रेशो, डेट टू टोटल फंड्स रेशो एंड प्रोप्राइटरी रेशो. डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन इक्विटी. डेट टू टोटल फंड्स रेशो का फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन इक्विटी प्लस डेट. ठीक है. मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स. यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन्स आएंगे, वो वही बोरोइंग्स. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास प्रोप्राइटरी रेशो का क्या फॉर्मूला है? प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स. इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड्स. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. देखिए, डेट अपॉन इक्विटी के लिए आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और शेयर होल्डर फंड्स फाइंड आउट करने हैं पर्टिकुलर्स में से कि उनके अंदर क्या क्या आएंगे. ठीक है. आप देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आप क्वेश्चन में चेक करें तो सिर्फ और सिर्फ बैंक लोन गिवन है. ठीक है. ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ बैंक लोन गिवन है. आपने यही आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की तरह यूज़ करना है. अब बात करते हैं शेयर होल्डर फंड्स के लिए क्या क्या गिवन है. इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है. ठीक है. आप इन चारों पर्टिकुलर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. देन आपके पास शेयर होल्डर फंड्स आ जाएंगे. देन आपने क्या करना है? जस्ट अप्लाई करना है अपना फॉर्मूला और फाइंड आउट करनी है डेट इक्विटी रेशो. नेक्स्ट आपके पास जो डेट टू टोटल फंड्स, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग अपॉन शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग मीन्स डेट अपॉन इक्विटी प्लस डेट. ठीक है. आप डेट को ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं, इक्विटी को शेयर होल्डर फंड्स बोलते हैं. ठीक है. सो कंफ्यूज नहीं होना. सो आपने डेट्स तो निकाले हुए हैं, शेयर होल्डर फंड्स भी निकाले हुए हैं. ठीक है. तो आपने जस्ट पुट करना है फॉर्मूला में और आपके पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स. ठीक है. टोटल एसेट्स मीन्स फिक्स्ड और करंट बोथ. ठीक है. सो आप चेक कर लेंगे एसेट साइड. फिक्स्ड एसेट कितनी गिवन है? 7,50,000 एंड करंट एसेट्स कितनी गिवन है? दैट इज़ 4 लाख. आपको ये ऐड करना है. इक्विटी आपने फाइंड आउट पहले किया हुआ है, आपको जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपके पास पर्टिकुलर्स गिवन है और आपको 4 तरह की रेशोज़ फाइंड आउट करनी है. डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी, फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशो एंड फिक्स्ड एसेट रेशो. सो फर्स्ट केस में डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला अगेन डेट अपॉन इक्विटी. ठीक है. सो फाइंड आउट करते हैं डेट के लिए क्या क्या पर्टिकुलर्स गिवन है. आप देखिए, डिबेंचर्स गिवन है,
लॉन्ग टर्म लोन गिवन है, आप इन दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स के लिए आपके पास क्या क्या गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, आप इन तीनों को ऐड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएंगे, शेयर होल्डर फंड्स। फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा, डेट इक्विटी रेशो फॉर्मूला लगाना है, डेट अपॉन इक्विटी। नेक्स्ट आते हैं प्रोप्राइटरी रेशो में। प्रोप्राइटरी रेशो के लिए फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स आप लोग निकाल चुके हैं, टोटल एसेट्स के लिए आप क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ठीक है, सो आपके पास कितने हैं, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, आप सारे टोटल देखिए तो आपके पास 10 लाख है। फिक्स्ड एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, ये 2 हैं, और आपके पास करंट एसेट 3 लाख, तो टोटल इज 10 लाख, आपने 10 लाख यूज़ कर लेना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड। इसका फॉर्मूला रहता है जी फिक्स्ड एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। आप नेम से ही समझ पा रहे होंगे, फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड। ठीक है, फिक्स्ड एसेट अपॉन प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटरी होता है शेयर होल्डर्स मतलब ओनर। ठीक है, सो फिक्स्ड एसेट्स आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन में कितनी गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स ओनली गिवन है जी आपके पास 6 लाख। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें शेयर होल्डर फंड्स तो आपने फाइंड आउट किए हुए हैं। ठीक है, तो आपने यूज़ कर लेने हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, फिक्स्ड एसेट अगर नॉर्मल यूज़ करने हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट रेशो। अब यहाँ पर क्या यूज़ होगा, फिक्स्ड एसेट अपॉन टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, अब आपके पास टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स में शेयर होल्डर फंड्स भी आते हैं और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी आती हैं। ठीक है, सो आपने वो अभी थोड़ी देर पहले भी आपको फॉर्मूला समझाया था कि टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स में दोनों इंक्लूड होते हैं। सो आपकी फिक्स्ड एसेट रेशो का फॉर्मूला क्या रहता है, फिक्स्ड एसेट अपॉन टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स। सो आपने टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स निकालने के लिए क्या क्या करना है, शेयर होल्डर फंड्स आपके पास हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी आपको पता है, दोनों को ऐड करेंगे और आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स आ जाएंगे। सो फिक्स्ड एसेट्स आपको पता है 6 लाख हैं और टोटल आपके पास फंड्स कितने हैं, 8 लाख। आपको फॉर्मूले में पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। From the following 3 companies with different capital structure, earning before interest and tax for each company is 10 lakh. आपके पास अर्निंग गिवन है कि बिना इंटरेस्ट और बिना टैक्स के जो आपके पास प्रॉफिट्स हैं, अर्निंग है वो कितनी है, 10 लाख। आपने लिख लिया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज़ 10, 10 और 10। 3 कंपनीज हैं, एक ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, यू कैन सी इन द क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आप देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पे करने का ऑर्डर क्या रहता है। सबसे पहले आपके डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे होता है, ठीक है, देन टैक्स, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर, लास्ट में इक्विटी शेयर की टर्न आती है। ठीक है, सो वे ऑफ पेमेंट रहेगा सबसे पहले इंटरेस्ट, बिकॉज जो डिबेंचर का इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना रहेगा राजे, देखिए क्वेश्चन में ए कंपनी में तो है ही नहीं डिबेंचर, बी और सी ने डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं 12% डिबेंचर। सो 12% के बेस पर आप 12% फाइंड आउट कर लें और यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएंगे, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, मीन्स इंटरेस्ट तो लेस हो गया, अब टैक्स की बारी। टैक्स क्वेश्चन में देखिए आपके पास कॉर्पोरेट टैक्स कितना गिवन है, 40%। सो तीनों केसेस में आपने 40% जो है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स का फाइंड आउट करना है और माइनस कर देना है। सो आपके पास क्या आ जाएंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, पहले आपका इंटरेस्ट पे होता है, देन टैक्स, देन प्रेफरेंस को पेमेंट, देन लास्ट में इक्विटी वालों के लिए। क्लियर। सो अब किसकी बारी है, प्रेफरेंस वालों की। अब आप चेक करेंगे कि किस किस कंपनी ने जो है प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं। आप देखें बी और सी कंपनी ने किए हुए हैं। ठीक है, सो बी कंपनी लिमिटेड और सी कंपनी लिमिटेड के आप प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड भी यहाँ से लेस करेंगे। सो लास्टली अर्निंग जो बचेगी वो किन के लिए बचेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। क्लियर। सो इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए कितनी कितनी बच रही है, ए कंपनी लिमिटेड के केस में 6 लाख, बी के केस में 4,04,800 एंड सी के केस में 2,33,600। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना था, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है,
रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी हर कंपनी की आपको फाइंड आउट करनी थी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला क्या रहेगा? अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन इक्विटी कैपिटल इनटू 100। सो इन केस ऑफ ए कंपनी अर्निंग फॉर इक्विटी कितनी है? 6 लाख है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी? इक्विटी कैपिटल कितनी है? 40 लाख। ठीक है, यहाँ पे बेटा गलती से 4 लाख है, यहाँ 40 लाख कर लीजिएगा। ठीक है, सो इनटू 100। नेक्स्ट आपके पास अर्निंग कितनी है? 4,04,800। आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी? 16 लाख इंटू 100। नाउ नेक्स्ट केस में 2,33,600 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100। आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनीज प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर 4 लाख। द कंपनी हैज़ इशूड 12% डिबेंचर 2 लाख, 13% लोन ऑफ 2 लाख एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन इंटरेस्ट। EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, कितने हैं जी? 4 लाख। ठीक है, सो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि फिक्स चार्जेस कितने हैं इंटरेस्ट के। सो फिक्स चार्जेस कितने हैं? डिबेंचर के 12%, लोन के 13%। आप फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल आ जाएगा दैट इज़ 50,000। आपको जस्ट पुट करना है और आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट। आपके पास इंटरेस्ट के भी बाद और टैक्स के भी बाद का प्रॉफिट गिवन है, जबकि आपको चाहिए कौन सा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, सो अब मैंने आपको अभी ऑर्डर बताया था ना कि पहले आप इंटरेस्ट पे करते हैं, देन टैक्स, देन प्रेफरेंस, देन इक्विटी, राइट? अब आपके पास आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट गिवन है, तो आप बताइए जब आप वापस बैक जाएंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे जाएंगे, तो बैक जाते हुए जो सबसे लास्ट में आपने माइनस किया वो सबसे पहले ऐड करेंगे। इट मीन्स टैक्स पहले ऐड होगा और देन इंटरेस्ट। होप आपको ये पॉइंट मेरा समझ आ रहा होगा। देखिए, प्रॉफिट में से आप पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट, देन माइनस करते हैं टैक्स। ठीक है, अब आपके पास ये गिवन है, अब आपको वापस यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है, तो आपको सबसे पहले क्या ऐड करना पड़ेगा? टैक्स, देन इंटरेस्ट। ठीक है, सो चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इनकम टैक्स रेट गिवन है दैट इज़ 40%, इशूड 40% डिवेंचर एंड रेज 13% मोर्टगेज लोन। मतलब डिवेंचर भी गिवन है और लोन भी गिवन है और पब्लिक डिपॉजिट्स भी गिवन है। ठीक है, सो आपके पास प्रॉफिट्स गिवन थे। ठीक है, टैक्स कितना है? 40%। इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपका ये जो प्रॉफिट है वो 60% है ना, क्योंकि टैक्स कितना लेस हो गया? 40% लेस हो गया। टैक्स कितना लेस हो गया? 40% लेस हो गया। तो इसका मतलब ये जो 4,80,000 अमाउंट गिवन है आपके पास, ये जो 4,80,000 अमाउंट गिवन है वो कितनी है? 60% गिवन है, क्योंकि टोटल 100 होता है। 100 में से 40% टैक्स लेस हो गया, तो लास्ट में कितना बचा? 60 बचा। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि किसका 60% है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100/60 कर दीजिए, है ना? समझ गए? 100/60 करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगी? बिफोर टैक्स। उसके बाद आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे? सारे इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आपने वो भी ऐड करने हैं बिफोर इंटरेस्ट बनाने के लिए, राइट? तो आप क्या करेंगे? 14% डिबेंचर पर, 13% लोन पर एंड 10% अपनी पब्लिक डिपॉजिट्स पर यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। देन इनका टोटल करेंगे, जो भी अमाउंट आएगी उसको इसमें ऐड कर देंगे। ऐड बैक करने से आपका क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, देन आप फॉर्मूला लगा देंगे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।